आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 में जो मूलभूत परिभाषाएं हैं ज्योमेट्री की वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पहली परिभाषा है बिंदु। पेंसिल की नोक द्वारा लगाया गया एक चिन्ह बिंदु कहलाता है। इस तरह से होता है बिंदु। इसके ना कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। केवल बारीक से बारीक पेंसिल करके एक केवल डॉट लगा दिया जाए तो वो बिंदु कहलाएगा। सेकंड है रेखाखंड। निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। जैसे ए और बी दो बिंदु हैं और निश्चित दूरी पर है, इन्हें मिलाया जाए तो जो न्यूनतम दूरी होगी ए और बी को मिलाने की, मिला तो इस तरह भी सकते हैं, इस तरह भी सकते हैं, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होगी वो ही रेखाखंड कहलाएगी। और इसे ए बी पर इस तरह रेखाखंड का निशान बनाकर दर्शाते हैं। किरण। ऐसा रेखाखंड जिसे एक दिशा में अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सके किरण कहलाती है। इसे ए बी से दर्शाते हैं इस तरह से। इसी तरह है रेखाखंड ए और बी, लेकिन इसका बी डायरेक्शन से इस तरफ एरो लगा हुआ है। इसका मतलब इसको इस तरफ अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे किरण कहते हैं। रेखा। ऐसा रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सके। देखिए ये भी वही रेखाखंड ए और बी है, लेकिन इसे इस डायरेक्शन में भी एरो लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में भी एरो लगा हुआ है, यानी कि दोनों दिशाओं में से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये कहलाएगी रेखा। और इनको दर्शाने का तरीका देख लीजिए। रेखाखंड में इस तरह की लाइन लगाते हैं ए बी पर, किरण में इस तरह की लाइन लगाते हैं, और रेखा में दोनों तरफ एरो लगा के इस तरह से शो करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हम बात रेखाखंड की कर रहे हैं, किरण की कर रहे हैं या रेखा की कर रहे हैं। चौथा है, नेक्स्ट पॉइंट अपना, कोण। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, ये पॉइंट ओ, उससे दो किरणें निकल रही है ओ ए और ओ बी, तो ये जो आकृति बनती है ये कोण कहलाती है। इसे एंगल ए ओ बी नाम भी दे सकते हैं, एंगल बी ओ ए नाम भी दे सकते हैं। केवल ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो इसे एंगल ओ का नाम भी दे सकते हैं आप। उसके अलावा इन एंगल्स को नाम देने के लिए कई बार यहाँ पे जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल एक्स, एंगल वाई वगैरह नाम भी दे दिए जाते हैं, वो अलग तरीके हैं। कोण कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। उसमें से न्यून कोण होता है 0 डिग्री से जो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। सरल कोण होता है 180 डिग्री का कोण, सीधा कोण एकदम। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 और 60, 20 और 70, और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं जिनका टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 30 का पूरक कोण होता है 60 डिग्री, 60 का पूरक कोण होता है 30 डिग्री। इस तरह से एक दूसरे के पूरक कोण। 20 और 70 है तो 20 का पूरक कोण 70, 70 का पूरक कोण 20। किसी का भी पूरक कोण निकालना हो तो आप 90 डिग्री में से जो कोण आपको दिया गया वो घटा दें। जैसे आपसे पूछा है 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 40 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से 40 को घटा दीजिए, 50 डिग्री उसका पूरक कोण आ जाएगा। समपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 और 120, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 50 और 130, इस तरह से। और किसी का भी आपको पूरक कोण निकालना, संपूरक कोण निकालना हो तो आप उसको 180 डिग्री में से माइनस कर दें। जैसे 30 डिग्री का संपूरक कोण बताइए अगर ये क्वेश्चन हो, तो 180 में से 30 को घटा दें, 150 डिग्री उसका संपूरक कोण होगा। आसन कोण, यदि दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ है और जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और हों तो वे आसन कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे दो एंगल हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। इस पर गौर कीजिए। इन दोनों कोणों में ये जो शीर्ष ओ है वो कॉमन है, ओ बी एक कॉमन साइड है जो दोनों कोणों में काम आ रही है। ओ बी एंगल ए ओ बी को बनाने में भी काम आ रही है और ओ बी एंगल बी ओ सी को बनाने में भी काम आ रही है। तो ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो है ओ ए और ओ सी, जो दोनों में कॉमन नहीं है। और वो ओ बी के विपरीत दिशा में, यानी एक ओ बी के लेफ्ट में एक ओ बी के राइट में, ऐसे होनी चाहिए। तो ये है आसन कोण। तो ये दोनों आसन कोण हैं। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशंस हो गई हैं, कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।